अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ तो जी, आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार, बड़ी स्पाइसी और बहुत आसान तरीके से रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंने ली है बीफ चाप। बीफ चाप का मैं देखें माशाल्लाह से बीफ चाप का मैं कोरमा बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा और ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इनको धोकर मैंने बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया। अब मैं इनकी मैरिनेशन करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं 2 कप के करीब दही डालूंगी। दही को मैंने फेंटा नहीं है, बगैर फेंटी हुई दही डालनी है। 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। खाने का 1/4 इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक आगे जाकर भी इसमें इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने कम डाला है। खाने का 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्चों का पाउडर। खाने का आधा चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर। आधा चम्मच ही इसमें जो है वो कुटा हुआ धनिया जाएगा, खुश्क धनिया। 1/4 इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर, और इसके साथ ही आधा खाने का चम्मच जो है इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ। चलें जी, अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। हाँ तो जी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद अब मैं इसमें आधा प्याली जो है वो छोटी, इसमें मैं डालने लगी हूँ कोरमा मसाला, जो कि हम इसको डालकर ऐसे इसी तरह से ही छोड़ देंगे। इस मसाले को हम 10 मिनट के बाद मैरिनेट करेंगे। तो चलिए, इतने हम प्याज फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है। इसमें मैंने इस तरह का प्याज बनाया है। जो लच्छे वाला प्याज है वो मैं कच्चा रखूँगी, और जो ये साइडों से प्याज निकला है इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। हाँ तो जी, प्याज हमारा शैलो ब्राउन हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम ऑफ होने के बाद भी प्याज जो है वो 1-2 मिनट तक फ्राई होता रहता है। तो अब मैं इसे तकरीबन 1 आध मिनट के बाद बाहर निकाल लूँगी। इस तरह का प्याज मुझे चाहिए था, ये मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया। जो ऑयल था प्याज से वो मैंने कुकर में डाल लिया। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चिकन। मैरिनेट किया हुआ चाप जितनी भी हैं, जितना भी गोश्त है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो मसाला लगा हुआ था बर्तन में वो भी मैंने इसमें डाल दिया सारा। कुकर के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 30 मिनट तक पकाएंगे। तो अब मैंने जो प्याज बचाया था वो लगाऊंगी मैं इस पर। और ये ब्राउन प्याज है जो अभी मैंने आपके सामने फ्राई किया है। अब बाकी का जो दही था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और दही को मैंने फेंटा नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया। चलें, इसको मैं अब प्रेशर लगाने लगी हूँ। 30 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया। आपसे मिलेंगे 30 मिनट के बाद। बहुत मज़ेदार और बहुत ही अमेजिंग स्पाइसी, बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार चाप कोरमा तैयार हो रहा है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन करें उंगलियां चाटेंगे। बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रहा है। चलिए जी, अब इसको देखते हैं 30 मिनट के बाद। हाँ तो जी, वेलकम बैक। 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और कुकर की पिन हमने अच्छी तरह चेक कर लिया है। अब हम इसे खोलते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखिए बिल्कुल तैयार है। ये मुझे बिल्कुल तैयार लग रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। चलिए, अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। हम इसकी हाई फ्लेम पर बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई कर रहे हैं। ऑयल सेपरेट होने लगा है माशाल्लाह से। हाई फ्लेम पर हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया। देखिए जी, माशाल्लाह हमारी चाप बिल्कुल तैयार है। इसका कलर, इसकी लुक देखिए, ये बिल्कुल अंदर तक गली हुई है। तो अब हम इसे
डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आएँ। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ये देख लीजिए। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देते हैं। तो जी देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त हमारी डिश तैयार हुई है। गोश्त बिल्कुल गला हुआ है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बोटी गली हुई है, ये देख लीजिए। अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर आएँ, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। आपने वीडियो स्किप नहीं की तो सब्सक्राइब का हक तो बनता है। कैसी लगी आपकी वीडियो? जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।